एक छोटे से गांव में आयुष अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसने पढ़ाई पूरी कर ली थी और शहर में नौकरी के लिए अप्लाई किया था। उसे बस एक कंपनी का फोन आने का इंतजार था ताकि वो शहर जाकर अच्छी नौकरी कर सके। एक दिन घर पर काम करते वक्त उसकी चाचा चाची आए। बेटा, कैसे हो? आजकल क्या चल रहा है? चाचा जी, मैंने कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया है। जब तक नौकरी नहीं लगती खेतों को देख रहा हूँ। अच्छा है। वैसे तुम्हारी माँ कहाँ है? वो अभी आ रही हैं। आयुष की माँ वहां आ जाती है। अच्छा हुआ तुम आ गई। आयुष के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़की बहुत खूबसूरत और सभ्य है। बहुत अच्छा किया। मैं खुद चाहती हूँ इसकी शादी जल्दी हो जाए ताकि कोई घर संभालने वाला आ जाए। माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मैं शहर जाकर अच्छी नौकरी करना चाहता हूँ। बेटा, हम तुम्हें नौकरी से नहीं रोक रहे। शादी कर लो, फिर जब शहर में नौकरी लगे तो अपनी बीवी और माँ को थोड़ी देर बाद शहर ले जाना। अभी तो नौकरी लगी नहीं है, जब लगे सोचना। बस बेटा अब सुन, अगर तुम शहर चले गए तो मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। अगर शादी होगी तो कम से कम वो मेरे साथ होगी। इस उम्र में अकेले रहना मुश्किल है। आयुष बहुत सोचता है, फिर माँ की बात मानकर शादी के लिए हाँ कर देता है। कुछ दिनों में उसकी शादी तन्वी नाम की लड़की से हो जाती है। शादी के 2 दिन बाद एक डाकिया खत लेकर आता है। खत पढ़कर आयुष खुशी से चिल्लाने लगता है। क्या हुआ? तुम बहुत खुश लग रहे हो, हमें भी बताओ। मुझे नौकरी लग गई। परसों मुझे शहर जाना है। माँ और आयुष बहुत खुश होते हैं, लेकिन तन्वी उदास हो जाती है। वो कमरे में जाकर रोने लगती है। तन्वी, इतनी खुशी के मौके पर आंसू मत बहाओ। मैं इस नौकरी के लिए लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था। 2 दिन बाद आयुष शहर चला जाता है। शहर जाकर वो एक कंपनी में काम करने लगता है। उसे कंपनी की तरफ से एक फ्लैट मिल जाता है। वो बहुत मेहनत करता है। एक दिन ऑफिस में देर रात काम करते वक्त उसे लगता है कोई आ रहा है। कौन है वहाँ? हेलो, मेरा नाम माया है। मैं बगल वाले ऑफिस में नाइट शिफ्ट में काम करती हूँ। चाय पीने बाहर आई तो सोचा यहाँ कोई है, देख लूं। आयुष और माया अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आयुष माया से मिलने के लिए रोज रात देर तक ऑफिस में रुकने लगता है। कुछ दिनों में वो माया को पसंद करने लगता है और ये बात माया को बता भी देता है। आयुष भूल जाता है कि वो शादीशुदा है। माया भी उसे पूरे दिल से प्यार करने लगती है। एक रात माया रोती हुई आयुष के घर आती है। आयुष, पापा को हमारे बारे में पता चल गया है। वो मुझे कल चंडीगढ़ ले जा रहे हैं। वहाँ मेरी शादी तय कर दी है। मैं अभी उनसे बात करता हूँ। नहीं, वो बहुत गुस्से में है। कोई फायदा नहीं है। फिर कुछ करना होगा। चलो शादी कर लेते हैं। शादी? ऐसे? हाँ, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। आयुष डर जाता है। डर के मारे वो माया से शादी कर लेता है, लेकिन उसे हमेशा लगता है कि उसने तन्वी के साथ गलत किया है। वो ये बात छुपाना नहीं चाहता, लेकिन माया की जिद के आगे कुछ नहीं कर पाता। एक दिन गांव से माँ का फोन आता है। बेटा आयुष, तबीयत ठीक नहीं है। तुमसे मिलने का भी मन कर रहा है। अच्छा होता अगर तुम आ जाते। ठीक है माँ, मैं कल आऊंगा। फोन रखते ही माया गुस्सा हो जाती है। तुम मुझे छोड़कर गांव कैसे जा सकते हो? मेरी माँ बीमार है, मुझे जाना है। तुम्हारी हमेशा सुनता हूँ, पर इस बार नहीं मानूंगा। मैंने कहा तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे? अचानक उसकी आवाज बदल जाती है। माया जोर से चिल्लाती है और एक डायन में बदल जाती है। मैंने कहा तुम कहीं नहीं जाओगे। डायन? माया, तुम डायन हो? हाँ, मैं डायन हूँ। तुम्हारी बीवी डायन है। अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। आयुष भागने की कोशिश करता है तो डायन उसे हवा में उड़ाकर वापस बिस्तर पर लाती है। बेचारा आयुष उस घर में कैद हो जाता है। माँ बार बार फोन करती है पर डायन फोन उठाने नहीं देती। प्लीज मुझे जाने दे। मेरी माँ बीमार है और मेरा इंतजार कर रही होगी। अपनी माँ को भूल जाओ और मेरे साथ रहो, वरना बुरा होगा। एक दिन मुश्किल से आयुष माँ को फोन लगाता है और कुछ बताने ही वाला होता है कि डायन आ जाती है। मैंने कहा था किसी से बात मत करना। क्या हुआ बेटा? तुम्हारे साथ और कौन है? और इतने दिन से फोन क्यों नहीं उठा रहे? मुझे दो, मैं बात करती हूँ। तुम्हारे साथ और कौन है? तुम क्या छुपा रहे हो? डायन फोन छीनकर पटक देती है। फोन टूट जाता है। अगर यहाँ तक स्टोरी पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हाँ, एक छोटा सा लाइक भी। लाइक करने से ये वीडियो दूसरे लोगों को भी देखने को मिलेगी
और सब्सक्राइब करने से ऐसे आने वाली और ज्यादा वीडियोस आप तक पहुंचेंगी, इसलिए याद से सब्सक्राइब कर देना। तक फोन नहीं लगता। तन्वी आयुष की दूसरी शादी के सदमे में आत्महत्या कर लेती है। मरने के बाद तन्वी डायन बन जाती है। अब मैं अपनी मौत का बदला आयुष से लूंगी। इसकी वजह से मुझे मरना पड़ा। तन्वी डायन बनकर आयुष के घर पहुंचती है। वहां माया को देखकर हैरान रह जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो दायन? और आयुष, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आयुष मेरा पति है, उसे छूने की कोशिश मत करना। तुम्हारा पति? ये मेरा पति है। इसने मुझसे शादी की थी। इसने मुझसे भी शादी की है। आयुष, सच बताओ, तुम किसके पति हो? मैं सब कुछ बता दूंगा। पहले तन्वी से शादी की, फिर शहर आया तो माया मिली, उसे प्यार करने लगा, पर नहीं जानता था वो डायन है। उसने मुझे छल से शादी के जाल में फंसा लिया। मैं यहाँ कैद था। मैं खुद ये सच बताना चाहता था। तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मेरा पति है, उसे कुछ नहीं होने दूंगी। दोनों डायनों के बीच जंग शुरू हो जाती है। माया आयुष को मारना चाहती है, लेकिन तन्वी उसे रोकती है। आखिर में तन्वी माया को अपने साथ ले जाती है और वो अपने पति को हमेशा माया से बचाती है। अगर तुम्हें ये हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते 2 ऐसी ही क्रेजी स्टोरीज आती हैं और नेक्स्ट वाली इससे भी ज्यादा मजेदार होगी।